हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे LIC के एक ऐसे प्लान जिसको हम जीवन लाभ के नाम से जानते हैं, जिसका प्लान नंबर है 936। तो ये LIC के कुछ सबसे अच्छे प्लान्स में से एक है जिसमें आपको सेविंग प्लस रिस्क कवर दोनों मिल जाते हैं। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि ये दूसरे प्लान के कंपेरिजन में इस प्लान में आपको लिमिटेड प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको कंटिन्यूस प्रीमियम भरने पर कुछ टाइम की छूट मिल जाती है, साथ ही आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाएगी एंड साथ में ATC एंड 1010D का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज की। सो इस प्लान को लेने की मिनिमम एज है 8 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज पॉलिसी टर्म पर डिपेंड करती है, जो हम अभी आगे बात करेंगे। सो अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो इसका मतलब आपका इंश्योरेंस कितने टाइम तक चलेगा, जिसमें हम 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसमें ऑप्शन 1 है 16 ईयर्स का, ऑप्शन 2 है 21 ईयर्स का एंड ऑप्शन 3 है 25 ईयर्स का। सो अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, जिसका मतलब आपको कितने साल तक प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। सो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 में आपको 10 साल पे करनी पड़ेगी, ऑप्शन 2 में आपको 15 साल पे और ऑप्शन 3 में आपको 16 साल के लिए पे करनी पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रीमियम की छूट मिल जाती है, तो यहीं आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 जिसकी 16 साल की पॉलिसी टर्म है, उसमें आपको सिर्फ 10 साल प्रीमियम पे करनी है एंड बाकी के 6 साल आपको छूट मिल जाएगी। ऐसे ही ऑप्शन 2 जिसमें 21 ईयर्स पॉलिसी टर्म है, उसमें आपको सिर्फ 15 साल पे करनी है एंड बाकी के 6 साल आपको छूट मिल जाएगी। एंड सेम ऑप्शन 3 जिसमें टर्म 25 साल की है एंड आपको सिर्फ 16 साल पे कर भरना है एंड फिर आपको 9 साल की छूट मिल जाएगी। अब अगर हम मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो अगर आप ऑप्शन 1 16 साल वाली पॉलिसी लेते हैं तो आपकी मिनिमम एज 59 ईयर्स है। अगर आप ऑप्शन 2 21 ईयर्स वाली लेते हैं तो मैक्सिमम एज 54 है एंड अगर आप ऑप्शन नंबर 3 25 ईयर्स वाली लेते हैं तो मैक्सिमम एज 50 है। अब इस प्लान की मिनिमम एंड मैक्सिमम सम अश्योर्ड की बात करें तो इसका मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट जितना है कि आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो इस प्लान का मिनिमम सम अश्योर्ड है 2 लाख, मतलब आप कम से कम 2 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं एंड मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये पॉलिसी कैसे वर्क करती है एंड इस एग्जांपल में जानते हैं कि कितनी प्रीमियम रहेगी, मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा एंड डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा। तो चलो एग्जांपल में लेते हैं जिसमें हम एक पर्सन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल XYZ या फिर अमित ले लेते हैं। सो अमित ने सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए ली है एंड अमित की एज 30 ईयर्स है एंड पॉलिसी टर्म 21 ईयर्स है, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 15 ईयर्स रहेगी। सो अगर देखा जाए तो मिस्टर अमित ने 30 ईयर्स की एज में पॉलिसी ली है तो उनको मैच्योरिटी 15 ईयर्स की एज में मिलेगी एंड मिस्टर अमित 15 ईयर्स में टोटल 8,23,311 पे कर देंगे। अब उन्हें 6 ईयर की छूट मिल जाएगी जिसमें उनको कोई प्रीमियम पे नहीं करनी है, बट पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स वो यूज और एंजॉय कर पाएंगे। अब आफ्टर 21 ईयर्स जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तब उन्हें पॉलिसी का जो सम अश्योर्ड था दैट वाज 10 लाख प्लस जो बोनस मिलेगा उस पर जो 9,24,000 होगा प्लस FAB जिसका मतलब होता है फाइनल एडिशनल बोनस, वो 1 लाख रुपए उनको मिलेगा। सो टोटल आपको मैच्योरिटी अमाउंट पर अप्रॉक्स 20,24,000 रुपीज मिलेगा। अब अगर इसकी प्रीमियम की बात करें तो फर्स्ट ईयर में विद 4.5% टैक्स जो हमारी प्रीमियम बनेगी वो ईयरली रहेगी 56,013 रुपीज़, हाफ ईयरली रहेगी 28,293 रुपीज़, क्वार्टरली रहेगी 14,290 रुपीज़ एंड मंथली रहेगी 4,763 रुपीज़। अब अगर हम इसकी सेकेंड ईयर से प्रीमियम की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में हमारी टैक्स रेट कम हो जाएगा, जो कि 4.5 से घटकर 2.25% हो जाता है। सो सेकेंड ईयर से जो प्रीमियम बनेगी वो ईयरली 54,807 की बनेगी, हाफ ईयरली 27,684 की, क्वार्टरली 13,983 की एंड मंथली 4,661 की। अब इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि हमें इसमें मैच्योरिटी अमाउंट भी इंस्टॉलमेंट में देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब है जब भी हम मैच्योरिटी मिलना है तब हम वो अमाउंट लमसम लेने की जगह इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि 5 ईयर्स का होता है, 10 ईयर्स का होता है एंड 15 ईयर्स का होता है। ध्यान दें, अगर आप मैच्योरिटी अमाउंट इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो मैच्योरिटी होने के 3 महीने पहले अपने LIC एजेंट जिससे आपने पॉलिसी ली है या अपने नज़दीकी शाखा में नोटिफाई कर देना। अब बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ हमें क्या देखने को मिलेगा। तो हम बात करें डेथ की तो रिस्क कवर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ पॉलिसी स्टार्ट हो जाता है एंड पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट तक चलता है। इस बीच अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ भी होता है
तो पॉलिसी होल्डर के फैमिली मेंबर को जो सम अश्योर्ड था 10 लाख का वो मिलेगा, प्लस बोनस अमाउंट या फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो क्लेम अमाउंट 10 + 10 लाख जो एक्सीडेंटल राइडर के कारण हुआ था वो दोनों मिलके 20 लाख प्लस बोनस अमाउंट फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा। अदर बेनिफिट जो पॉलिसी में आपको मिलेंगे वो लोन फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन पॉलिसी के 2 साल पूरे होने के बाद। 2 साल बाद से आप पॉलिसी सरेंडर करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन सरेंडर करने से हमेशा लॉस होता है, तो सरेंडर करने से पहले सभी जानकारी जरूर ले लेना। इसके अलावा पॉलिसी पर टैक्स बेनिफिट भी एंजॉय कर सकते हैं एटीसी एंड 10ND का। साथ में ही मैं आपको अगर प्रीमियम पे करने के लिए ईयरली मोड लेते हैं तो आपको 2% की रिबेट भी मिल जाएगी, एंड अगर हाफ ईयरली सिलेक्ट करते हैं तो 1% की। अदर बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे प्रकार के राइडर्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म अश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू कैपिटल इलनेस बेनिफिट राइडर एंड प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। सो यही था जीवन लाभ पॉलिसी की डिटेल। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, एंड और भी प्लान्स पर ऐसी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।